मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। होली का रंग, होली के गुलाल, होली की मस्ती, होली का धमाल, इन सभी से तो हम सभी परिचित हैं। लेकिन इन सभी के बीच अगर गंगा मेला और होली के ठेले को नहीं जाना तो फिर क्या जाना। अपनी समृद्ध इतिहास और गौरवमयी परंपरा के चलते होली का ठेला और भी खास हो जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सिर्फ होली का ठेला नहीं बल्कि आजादी की होली का ठेला है। नमस्कार, स्वागत है आपका होली पर जेएमडी न्यूज की इस खास पेशकश। हूँ आपके साथ नंदिनी लाक्षा का। होली के बाद अनुराधा नक्षत्र यानी कि गंगा मेले से, कानपुर के हटिया से, रजन बाबू पार्क से होली के ठेले की परंपरा 81 साल पुरानी है। कैसी हुई इस परंपरा की शुरुआत, ये हम जानेंगे कानपुर हटिया होली मेला महोत्सव कमेटी के मुख्य कर्ता धर्ता मूलचंद जी से। मूलचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस होली के ठेले की परंपरा की शुरुआत का इतिहास क्या है, कैसी हुई शुरुआत? मैं मूलचंद सेठ, संरक्षक हटिया होली महोत्सव समिति का। जी। आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि बुढ़ापे में कुछ भूल भी जाऊं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पता है कि जो कहानी अंकित हो गई है वो हम तक पहुंचेगी। आप बस सुना दीजिए, बता दीजिए हमें। इसका सबसे बड़ा इतिहास ये है कि अंग्रेजों के वक्त में सन 42 में हटिया के मैदान में होली का खेल हो रहा था, रंग खेला जा रहा था। उस रंग खेलने में अंग्रेजों को रंग से चिढ़ थी। उन्होंने कहा ये रंग इस प्रकार से नहीं होगा, आप लोग बंद करिए। उस वक़्त जो घोड़ों के ऊपर गोरे गोरे चेहरे, उनको हम लोग गोरा कहते थे। पुलिस वाले खूब मजबूत चेहरों के साथ में हटिया आए और आके उन्होंने मारना शुरू किया और ये कहा कि ये सब बंद करो, शाम को होली होली नहीं होगी। और इस तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगाना चाहा। मेरे पिता स्वर्गीय गुलाब चंद जी सेठ वो मेले की अगुवाई इसलिए कर रहे थे कि वो बच्चों को अपने घर के आगे मैदान में, पार्क में रंग खिलवा रहे थे। तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर 2 बेंत भी मारे और मार के उनको ले जाके उन्होंने बंद कर दिया। बोले कि इस प्रकार कानपुर में ये गंदा रंग त्योहार नहीं मनाया जा सकता। जब पिताजी की गिरफ्तारी हो गई, शहर कानपुर को ये मालूम हुआ कि गुलाब बाबू गिरफ्तार हो गए हैं होली का रंग खेलने के लिए। उस वक़्त आज़ादी की लड़ाई का डंका पिट चुका था। चारों तरफ से इस तरह की हवाएं आने लगीं कि ये क्या हो। जब ये शहर कानपुर को मालूम हुआ तो शहर वासियों ने कपड़ा बाजार, किराना बाजार, लोहा बाजार, हटिया बाजार, जो शहर का मध्य भाग था, यही सब बाजार लगते थे। किदवई नगर वगैरह उस वक़्त था नहीं, शीशा मऊ वगैरह उस वक़्त था नहीं, दूर दूर के कोई मोहल्ले उस वक़्त नहीं थे। और शहर हटिया ही शहर का हाट कहलाता था, हृदय कहलाता था। और शहर वासियों को जब ये खबर लगी तो उन्होंने कहा अनिश्चित काल तक होली होगी जब तक कि गुलाब बाबू रिहा नहीं किए जाएंगे। और उस वक़्त उनके समर्थन में शहर के और लोगों ने भी हटिया में आके अपनी गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी दे के वो सब बंद हुए। जब बंद हुए तो ये कानपुर में एक अजीबोगरीब माहौल हो गया। ये हुआ कि अब क्या होगा। तो ये खबर इंग्लैंड की महारानी तक पहुंची कि अगर ये होरियारों को इस प्रकार हमने लोगों ने सख्ती की और न छोड़ा तो हो सकता है कि ये सारे हिंदुस्तान में आग लग जाए और इसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो महारानी ने इसके ऊपर जो कुछ विचार किया हो, उन्होंने कहा कि इन लोगों की रिहाई का इंतज़ाम किया जाए। तो जब रिहाई हुई मेरे पिताजी की अन्य लोगों के साथ में, तो वो अनुराधा नक्षत्र था।
जी और हिंदुओं में त्योहार में अनुराधा नक्षत्र बहुत शुभ और अति शुभ माना जाता रहा। जी जी तो अनुराधा नक्षत्र में जिस समय इन लोगों की रिहाई हुई तो उस वक़्त कानपुर वासियों ने खूब तबीयत से रंग खेला और सब हटिया आए। और पिताजी ने, उस वक़्त ट्राली और टेम्पो का कोई जमाना नहीं था, हाँ हाँ तो ठेले के ऊपर बड़े बड़े ड्रमों में रंग भरवा के और शहर में उन्होंने हटिया से बैंड बाजे के साथ में एक जुलूस निकाल के उसकी अगुवाई करके निकलना शुरू किया। शहर छोटा था, हटिया, मनीराम बगिया, गया प्रसाद लेन, कमला टावर, मेस्टन रोड, एवी रोड, मोलगंज इत्यादि जगह पर सब जनमानस जुड़ता चला गया उनके साथ में, और ये एक प्रशोषण के रूप में हो गया। जी जी जब शाम तक होली तबीयत से मना ली गई तो लोगों ने इकट्ठा होकर नहा धो के रंग जैसा भी था छुड़ाकर सब सरसैया घाट में इकट्ठा हुए। और सरसैया घाट में इकट्ठा होकर वो गंगा किनारे सबने आचमन किया। और गंगा हमारे यहाँ हिंदू मज़हब में एक पवित्र नदी मानी जाती है कि गंगा और जमुना बहुत पवित्र नदी हैं। नदियाँ तो हमारे यहाँ सब पवित्र हैं, मगर गंगा का विशेष महत्व है। तो वहाँ सब इकट्ठा होके एक दूसरे से गले मिले और होली मेले की परंपरा की नींव ऐसी पड़ी कि जो आज तक कायम है। मैं कानपुर के शहर वासियों का, कानपुर के समस्त थोक बाजार और फुटकर बाजार के सभी व्यापारियों का हृदय से स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं कि वो लोग मेरे पिता गुलाब बाबू की याद में कहूं या उनके सम्मान में कहूं, इस परंपरा को निभा रहे हैं। जी, तो तब से लेकर ये परंपरा लगातार चली आ रही है। परंपरा शहर वासियों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से, ये परंपरा केवल एक आदमी के सहयोग से नहीं है, पूरे शहर के सहयोग से परंपरा चल रही है। और सारे बाजार जो थोक बाजार हैं, वो किराना बाजार, कपड़ा बाजार, शराफा बाजार, गल्ला बाजार, रंग बाजार, ये सारे बाजार टोटली बंद हो जाते हैं होली जलने के बाद में। और अनुराधा नक्षत्र को शुभ नक्षत्र में लोग अपनी अपनी दुकानें खोलते हैं और मुहूर्त पूजन करके अपने बही बसने के ऊपर मिति और तारीख डालते हैं। और तब घंटा, एक एक घंटा सब लोग बैठ के, कर्मचारी अगर दूसरे दिन आएगा तो मालिक लोग खुद ही दुकान खोल के बैठते हैं इस नक्षत्र में। ये परंपरा आज तक चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन काल के बाद में भी शहर कानपुर के वासी, इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। हमारी सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ये पवित्र त्यौहार सदैव की भांति मनाया जाता है और ये परंपरा गुलाब बाबू की जो लगाई हुई है, ईश्वर से प्रार्थना है कि कानपुर वासी मेरे बाद भी इसको चलाएं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप सेवा भाव के साथ, मनोयोग के साथ ये परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये परंपरा आगे भी चलेगी। अगर बात की जाए इसकी रूट की, जो ठेला गुजरता है, तो ऐसा भी है कि कुछ मूलगंज से गुजरता है, अन्य समुदाय के जो इलाके हैं वहाँ से भी, क्या वहाँ से कैसा सहयोग मिलता है? मैं आपको स्पष्ट और साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये हमारे शहर में जिस वक़्त मैं खुद ठेले की अगुवाई करता हूँ और मैं निकल के अपने पुराने मकान हटिया रज्जन बाबू पार्क से निकल के बान बाजार और मनी राम बगिया हो के मेस्टन रोड चौराहे पे आता हूँ, जहाँ मिक्स आबादी हमारे मुसलमान भाइयों की भी बरकरार है। वो लोग जिस प्रकार से खातिर तवाजो और गुजिया मेज़ों पे सजा के और गुलाल लगा के और फूलों से मेरा स्वागत करते हैं, मैं विशेष रूप से मुसलमान भाई जो मेस्टन रोड पे रहने वाले हैं, वो सब जिस प्रकार से स्वागत करते हैं वो करने के योग्य स्वागत के तो ही हैं, मगर उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद प्रकाश करता हूँ कि वो मेस्टन रोड के जिस प्रकार से मेरे ठेले की अगुवाई में उन सबके
निरीक्षण में और जो स्वागत और सत्कार फूल मालाओं से और गुजिया से करते हैं वो भी अपने में एक अकथनीय है। सुनने में आ रहा है कि इस बार भगवा रंग से होली खेली जाएगी, इसका भी असर देखा जाएगा, इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये तो भगवा रंग की होली की बात तो देखिए बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का राज है। सेंट्रल में और प्रोविंस में और लोकल में सब जगह भगवा रंग केसरिया रंग माना जाता है और भगवा रंग और केसरिया रंग के प्रति सभी लोगों का सम्मान है। मगर चूंकि एक विशेष राजनीतिक दल ने इसका अपना एक रंग बना लिया है, मगर मैं ये समझता हूँ कि भगवा रंग जो है वो सबका रंग है। भगवा रंग के माने केसरिया रंग, और केसरिया क्या केसर हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको केसर पसंद है। केसरिया रंग से अगर होली और केसरिया रंग के फूल पहले भी टेसू का फूल से जो प्योर केसरिया रंग का था, टेसू का फूल इस प्रकार से घरों में पका के उस वक़्त भी केसरिया रंग और भगवा रंग का प्रचार था। मगर चूंकि अब ज़्यादा प्रचार है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करने के लिए मतदाता उनको विशेष सम्मान देने के लिए भगवा रंग का खेल खेलेंगे। ये कोई राजनीतिक प्रश्न या राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सामाजिक है और परंपरा के अनुसार हिंदू मुसलमान भाई चमनगंज में आज भी मुसलमान भाई होली सजाता है और होली के उत्साह को मनाता है। वैसे ही मेस्टन रोड के ऊपर भी हमारा मुसलमान भाई सब गले मिलकर और गंगा मेले में भी हिंदू मुसलमान सब परंपरागत एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सम्मान से। मैंने तो भाई होली के ऊपर अपनी होश में कहीं होली में कहीं झगड़ा फसाद नहीं देखा। जी जी, तो एक आपसी सौहार्द देखने को मिलता है और एक संदेश भी कहीं ना कहीं ये पूरे देश को देता है। इस बार की अगर बात की जाए तो अनुराधा नक्षत्र 23 मार्च और ये तारीख एक खास तारीख है, शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन भी है। तो माना जाता है कि जो भगत सिंह थे वो उनका कानपुर से विशेष लगाव था। क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। भगत सिंह जी कानपुर आते थे और कानपुर आने का अगर सीधा नमूना संस्कृत में कहलावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगत सिंह की टोपी, भगत सिंह की गिरफ्तारी का जब आदेश हुआ तो वो अपनी टोपी छोड़ गए थे जल्दी में, और टोपी आज भी तिलक हाल में, तिलक मेमोरियल सोसाइटी की ये बिल्डिंग है, ये तिलक हाल की बिल्डिंग नहीं है, इसका नाम तिलक हाल है, ये शहर कांग्रेस कमेटी की बिल्डिंग नहीं है, ये तिलक मेमोरियल सोसाइटी की बिल्डिंग है। इसके अंतर्गत तिलक पुस्तकालय भी चल रहा है और जिसको अशोक लाइब्रेरी के नाम से हम लोग कहते हैं, मैं उसका भी संरक्षक हूँ। और वहाँ पर भगत सिंह जी की टोपी रखी है जो इस बात का सबूत है कि भगत सिंह कानपुर आते थे। तो इस उन्होंने क्या पत्रकारिता भी की, क्या कुछ ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते हैं? पत्रकारिता के लिए तो मेरी नॉलेज में, मैं उस वक़्त बहुत बच्चा होऊंगा, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं, मगर पत्रकारिता तो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो पत्रकारिता की और प्रताप प्रेस कानपुर में पीरखाने में चला के प्रताप अखबार निकाला। उस वक़्त प्रताप अखबार, विश्वामित्र, वर्तमान, ये सब पुराने अखबार अब बंद हो गए, अब कोई नहीं है चलाने वाला। तो प्रताप अखबार को गणेश जी चलाते थे और गणेश जी ने जो कुछ किया वो कानपुर के लिए एक अकथनीय है। और उनका जो मर्डर भी हुआ वो चौबे गोला में हुआ जाके, और वो हिंदू मुस्लिम राइट को बचाने के लिए वहाँ गए। वो किसी संप्रदाय के खिलाफ या संप्रदाय की माफिक में नहीं, वो केवल इसलिए गए कि बलवा न करो, बंद करो। और वहाँ पर क्या हो गया इसके लिए आज के परिप्रेक्ष्य में कहना उचित नहीं कुछ है।
लेकिन जिस तरीके से जानकारियां आपने दी और धरोहर को जो सहेजने का काम आप कर रहे हैं, परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सेठ मूलचंद जी से हमने जाना किस तरीके से लगातार वो इस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं और हम कामना करते हैं कि ये परंपरा यूं ही चलती रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के जिला कारागार में। ये वही जगह है जहां पर आजादी के उन मतवालों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद वो जोश और जुनून पूरे कानपुर में देखा गया कि लगातार होली खेली गई। होली के दिन से लेकर के अनुराधा नक्षत्र तक होली खेली गई और तब से लेकर के ये परंपरा आज भी बरकरार है। और ऐसे में जीएमडी न्यूज नमन करता है उन वीर क्रांतिकारी युवाओं को जिनके जोश और जुनून के चलते कुछ ऐसा जज्बा उन दिनों मौजूद हर भारतीय के अंदर पैदा हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके चलते आजादी की संघर्ष में स्वर्णिम गाथा में कानपुर की भागीदारी भी हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। जीएमडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को गंगा मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं।